हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 3-4 बजे से, शायद 3-4 बजे का टाइम है। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बना रही हूँ अभी मैं मैक्रोनी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और एक तरफ मैं काट रही हूँ प्याज। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं प्याज काट लूँगी और साथ में 3 से 4 टमाटर काट लूँगी। 4 नहीं, 3 ही टमाटर काटूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और मेरे पास सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी, कुछ भी का मतलब जो इसमें नहीं पड़ सकती थी। इसमें शिमला मिर्च चाहिए थी, तो शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी। और वैसे भी शनाया पसंद नहीं करती इसमें सब्जियां। और आप देख सकते हो ये कैसे कैसे ड्रामे कर रही है कैमरे के सामने। तो बस इसका यही रहता है, जब भी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तब ये अगर होती है तो बस यही ड्रामे चलते हैं इसके कैमरे के सामने। और लंच हमने पहले कर दिया है, उसके बाद इनको फिर से लग जाती है भूख। इसके पापा भी आ गए हैं। आज नवरात्रि का लास्ट डे है और वो जल्दी आ गए थे। इस दिन इनको छुट्टी थी, तो थोड़ी देर के लिए गए थे ऑफिस, उसके बाद जल्दी आ गए थे। तो इसलिए इनको भूख लग जाती है अभी शाम के टाइम। पहले तो वो तो भंडारा खा के आए थे और हमने यहीं पर ब्रेकफास्ट किया था और लंच भी किया था। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम इनको फिर से कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने प्याज डाल दिया है। अब डालूंगी मैं टमाटर और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डालूंगी, उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये मैक्रोनी पास्ता। तो बस सिंपल तरीके से बनाऊंगी और रेडी कर दूंगी। थोड़े से मसाले मसाले भी ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े थोड़े डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और बच्चों ने खाना होता है तब तो कम ही मसाला रखना पड़ता है। बस थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, टोमेटो सॉस डालूंगी और नमक, थोड़े से मसाले, बस इतना ही। और सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैक्रोनी को और बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसे आपने भी ट्राई करना बनाने का। जब छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन बार बार कुछ ना कुछ खाने का खुद भी मन करता है, जब सब लोग होते हैं घर पे। अगर अकेली होती हूँ तो बस खाना खाती हूँ, मतलब जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच का भी मन नहीं करता कि लंच करूँ या ना करूँ। हम बहुत लेट करती हूँ मैं लंच भी। और जब सारे होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाने का मन भी करता है और खाने का मन भी करता है, तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं हम छुट्टी के दिन को। और मेयोनेज़ मेरे पास बहुत ही कम बची थी, ये ख़त्म हो गई है। कल परसों मैंने, मतलब संडे के दिन भी बनाई थी मैक्रोनी। और हाँ, ये एक पैकेट ना 2 या 3 दिन ही चलता है, इतना ही चलता है। छोटा पैकेट होता है ये, तो बहुत ज़्यादा नहीं चलता। इसलिए जितना भी था मैंने इसको काट कूट के बहुत अच्छे से, जितना भी था इसमें सारा डाल दिया इसमें मेयोनेज़। और फिर बहुत टेस्टी बनी थी हमारी मैक्रोनी पास्ता। तो ये लीजिए, मेरा पास्ता हो गया है रेडी। और अब मैं इनके लिए प्लेट लगा रही हूँ और कटोरी में ही डालूँगी, क्योंकि इतना इतना ही बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये रेडी हो गया है और अब हम खाने जा रहे हैं। तो आप सब लोग भी आ जाइए हमारे साथ पास्ता एंजॉय करने के लिए। गरम गरम है और बहुत ही मज़ा आएगा अभी खाने में। तो ये लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पास्ता खाने के लिए। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है और बाहर से कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही है चिड़िया की, इसीलिए मैंने ये म्यूट नहीं किया। और इतना सुंदर सा नज़ारा लग रहा है। हमारे पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं हमारे रूम के आगे। और यहाँ पर अब धूप जाने वाली है, तो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा व्यू होता है शाम के टाइम। तो मौसम आजकल ऐसा ही होता है, कभी बारिश होती है तो कभी एकदम से धूप आ जाती है। और मेरे बेड का हाल देख सकते हो कितना ख़राब है। जब स्नाया होमवर्क करती है उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, क्योंकि ये अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स पूरे बेड पे फैला देती है। और कुछ कपड़े मैंने लाए हैं बाहर से, तो इसलिए इतना गंदा सा दिख रहा है। तो गई स्नाया कर रही है यहाँ पर होमवर्क और इसका भाई रोने की कोशिश कर रहा है। और शनाया के बाल देखो कितनी गंदी बनी हुई है ये। और मेरे कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं, ये मैं बाहर से लाई हूँ कपड़े। हर रोज़ इतने सारे कपड़े तो हो ही जाते हैं धोने को। तो ये इसका ब्लैंकेट भी था आज धोने को, ये भी धो लिया। और अब शनाया बाल बनाने लगी कि मुझे कैमरे में ऐसे दिखा दिया। तो देख रहे हो गाइस, आप लड़कियाँ ऐसी होती है।
तो शनाया शाम को जल्दी सो जाती है और इसको बिल्कुल भी नींद नहीं होती है। और ये देखो इसके क्या काम लगा है, ये ना इसके बाल कब से लेके खींच रहा है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा नींद आई है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे कोई बाल खींच भी रहा है। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, थोड़ी थोड़ी हिल रही है, पर ज़्यादा नहीं पता चल रहा है इसको। और इसके खेलने के बहुत ही मज़े आए हैं इसके साथ। बहुत ही इंजॉय कर रहा है ये खेलने में। और देख सकते हो आप कैसे हंस रहा है और देख रहा है, अब नहीं कर रहा। तो ये शाम का टाइम है और शाम की चाय हमारी बन चुकी है। आज भाभी आए हैं यहाँ पर हमारे पास, और हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और साथ में ही हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। शनाया भी हमारे साथ आज चाय ही पी रही है, और भाभी ने एक बिस्किट लाया था तो शनाया भी उसी को खाने लग गई और हम लोग भी उसी को खा रहे हैं। बेबी अभी सोया है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही है, आप देख सकते हो। और कभी कभी आते हैं ये, नहीं तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे मतलब खालीपन सा लगता है अकेले रूम में। क्या ही करना पूरे दिन भर, जब तक शनाया नहीं आती तब तक तो मैं और बेबी ही रहते हैं रूम पे। वैसे तो काम पूरे दिन भर रहता है, मतलब 1 मिनट भी बैठने का नहीं मिलता, बस जब चाय पीनी होती है, अगर कोई आया हो तब साथ में पीते हैं, अदरवाइज़ तो मैं काम करते करते ही चाय पीती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है पूरे दिन भर। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है जब से हमारा सेकंड बेबी आया है। वैसे तो मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बिजी होते हैं पूरे दिन भर, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं होता है खाली, तो हमारा दिमाग भी खाली नहीं रहता है, हमारे दिमाग में भी कुछ अच्छी ही और पॉजिटिव ही बातें चली रहती है। तो बिजी रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ हुनर है उसको करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है और हम लोग बिजी भी रहते हैं। अगर हम खाली रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव थॉट ही आते हैं। अगर हमारे पास काम होगा तो हम अपने काम के बारे में सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि अभी हमने ये किया है तो इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो बैक टू बैक ऐसे ही चलता रहता है हमारा काम, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि स्टिचिंग का एक ऐसा काम है जिसमें बहुत बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और मेरा दिन कैसे निकलता है मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे टाइम बहुत ही कम लगता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस आज का व्लॉग छोटा सा ही रखते हैं, और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए इतनी ज़्यादा लेट मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।